सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक कैंडिडेट टीसीपी टैक्स कंप्लायंसेस एंड प्लानिंग सब्जेक्ट में 90 स्कोर कैसे कर सकता है। देखिए 90 स्कोर करना टीसीपी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने 91 स्कोर किया इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट 90 प्लस स्कोर करे। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आप यूएससीपीए में सब्जेक्ट को चूज करने जा रहे हैं तो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं बार, टीसीपी और आईएससी में से आपको टीसीपी क्यों चूज करना चाहिए। सबसे पहले टीसीपी चूज करने का सबसे बड़ा रीजन, अगर आप एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं तो टीसीपी का जो कंटेंट है वो तीनों सब्जेक्ट में सबसे कम है। पहली चीज तो आप अगर इसको चूज करेंगे तो कंटेंट आपको कम पढ़ना पड़ेगा। आप एआईसीपी के पास्ट रिजल्ट को चेक कीजिए, मोर देन 75 to 80% टीसीपी का रिजल्ट है। तो रिजल्ट ज्यादा हो, कंटेंट कम हो, ये सबसे अच्छी बात होगी स्टूडेंट के लिए। अब 90 अगर आप स्कोर करना चाहते हैं या इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास करना चाहते हैं तो आपको मैं यहां पर बताने जा रहा हूं कि सबसे ज्यादा पोर्शन टीसीपी में आएगा पार्टनरशिप के बेसिस कैलकुलेशन से, एस कॉर्पोरेशन के बेसिस कैलकुलेशन से और सेक्शन 1031 और 1033 यहां से 4 सिमुलेशन आ सकते हैं, क्योंकि टीसीपी का पूरा पोर्शन जो फोकस है वो एस कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप और सी कॉर्पोरेशन के कैपिटल गेन के कैलकुलेशन। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो बेसिस का कैलकुलेशन, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन और ये सेक्शन 1031 और सेक्शन 1033 इसके ऊपर हो सकता है आपको 4 सिमुलेशन देखने को मिल जाए। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आप इसकी कीजिए। इसीलिए क्लास में मैंने इन सब्जेक्ट के ऊपर काफी ध्यान दिया है और टीसीपी को एक और स्किल आपके लिए काम आएगी। पार्टनरशिप में एक सिमुलेशन जो है वो 8 रिस्क रूल, जिसको आपने काफी अच्छे से समझना है। अगर 8 रिस्क रूल को आपने समझ लिया, जिसमें जनरल पार्टनर, लिमिटेड पार्टनर है, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। और एक मैं आपको बोनस टिप यहां पर दूंगा, टीसीपी के पेपर में स्पेसिफिकली ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, कि जब पार्टनरशिप अपने पार्टनर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करती है या एस कॉर्पोरेशन जब अपने शेयर होल्डर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर पार्टनरशिप का लिक्विडेशन हो गया है तो वो अपने पार्टनर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है। एस कॉर्पोरेशन का नॉन लिक्विडेशन, अभी एस कॉर्पोरेशन बंद नहीं हो रही, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट की। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपसे बार बार कहूंगा, एस कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप के लिए एक चार्ट आपको बनाना चाहिए, जिससे आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे से डिफरेंस को समझ सके। मैं बार बार कहूंगा, लास्ट पर्सन हूं मैं जो आपको ये एडवाइस करूंगा, डोंट चूज बार। अगर आपने बार चूज करने की गलती कर दी, सच कह रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा और इट मे बी पॉसिबल कि आप कहीं इस इलेक्टिव सब्जेक्ट में ही फेल ना हो जाए। तो टीसीपी योर फर्स्ट चॉइस, पार्टनरशिप को बहुत ध्यान से पढ़िए और एस कॉर्पोरेशन को। ये दोनों टॉपिक्स में काफी कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसके नोट्स भी आपको बनाना चाहिए। सबसे ज्यादा टेस्टेड कैपिटल गेन पोर्शन है, जिसमें बेसिस का कैलकुलेशन आपको सिमुलेशन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये पहला वीडियो था। आने वाले समय में मैं टीसीपी के बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, जिससे कि आपको नॉलेज मिल सके कि इलेक्टिव सब्जेक्ट को आप कैसे पास कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।